हाय एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक स्टैटिक टॉपिक के साथ आज आया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे बुद्धिज़्म के बारे में। एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रहेगा और ऑलमोस्ट मैं हर चीज़ इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। वहीं पर अगर बात करते हैं बुद्धिज़्म की, तो आपको पता है इंडिया जो है यहाँ पर डाइवर्सिटी इन रिलीजन है, यानी कि हर तरह का रिलीजन यहाँ पर मौजूद है। उसमें से एक है बुद्धिज़्म, जो कि इंडियन रीजन से ही निकला है। और ये समझो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री या फिर साउथ एशिया में ये काफ़ी प्रफुल्लित है। वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजन है। ओवर 520 मिलियन के करीब इसके फॉलोअर्स हैं। 7% के करीब जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो ये कवर करता है। अभी इसका जो ओरिजिन है वो भारत से हुआ है। आप सभी इसके बारे में जानते हो, लुम्बिनी से, राइट। अप्रॉक्सीमेटली 2600 ईयर्स अगो इसकी जो शुरुआत है वो हो गई थी। और ईस्टर्न गंगेटिक प्लेन्स, जो कि समझो कि सरामना मूवमेंट तब चल रही थी, 4th और 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट एरा की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से ये जो समझो कि बुद्धिज़्म जो ये रिलीजन है ये निकलता है। और वेरियस कंट्रीज़ में, जैसे कि सेंट्रल साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, कोरिया, जापान, इवन दो वेस्ट तक ये फैलता है। इसका जो ओरिजिन है वो सिद्धार्थ गौतम के द्वारा किया गया है। यानी कि ये फाउंडर रहे हैं। इनको आप सभी जानते होंगे, जो जिनको हम बुद्धा एज ए बुद्धा रिकग्नाइज करते हैं। 563 BCE के नियर अबाउट ये साक्य क्लान, जो कि एक रॉयल फैमिली है, उससे बिलोंग करते थे, जो कि कपिल वस्तु में अपना रूल करती थी। और देखो, धीरे धीरे करके इनका एट द एज ऑफ 29 इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और अपनी जो रिच लाइफ थी, जो कि ये प्रिंस लाइफ जी रहे थे, उसको त्याग देते हैं। असेटिज्म को फॉलो करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन को अपने आप में लेकर आते हैं। और लगभग 35 साल की उम्र में 49 डेज का जो ये समझो कि सेल्फ डिसिप्लिन है वो सीखते हैं। उसके बाद जाकर इनको एनलाइटनमेंट होती है। इन्होंने अपना पहला जो सरमन था वो सारनाथ में ही दिया था, जो कि अभी बनारस यूपी में है, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन भी बोला जाता है, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ जिसको कहते हैं। और लगभग 80 साल की उम्र में कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है, जिसको ये महापरिनिर्वाण कहते हैं। और बुद्धा का जो पाथ रहा है वो, बुद्धा ने यही टीचिंग दी है कि अपने जो दुख है उसको दुख ना समझे। यानी कि एक अपनी एनलाइटनमेंट अपने अंदर लेकर आना, कि आप एक डेवलपमेंट की तरफ अगर जाना चाहते हो तो आपको ये चीज़ का एहसास होना चाहिए कि आपको जो डिज़ायर्स हैं, जो आप चीज़ें प्राप्त करना चाहते हो, यानी कि किसी चीज़ की भी कोई भी डिज़ायर आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। तब आप इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हो, राइट। यानी कि अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में रखना, मिडिल वे पाथ का इस्तेमाल करना और असेटिज्म को फॉलो करना, ये इनकी टीचिंग्स थी। वहीं पर टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म, ये टेनेट्स का मतलब होता है कोई प्रिंसिपल्स किसी तरह के ये फॉलो करते थे, जैसे कि मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ को फॉलो करना, और जो वर्ल्डली प्लेजर है उसको इग्नोर करना, साथ ही साथ सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करना और अपने आप को एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में बांधना, ताकि आपको पता लगे कि अष्टांग मार्ग कैसे, आपको 8 फोल्ड पाथ को कैसे फॉलो करना है। साथ ही साथ जो 4 नोबल ट्रुथ्स हैं जिनकी ये बात करते थे उसके बारे में बताया है। जैसे कि 4 नोबल ट्रुथ्स में दुख का जिक्र किया है, सफरिंग्स, जो हम वर्ल्डली प्लेजर में हम अपने आप को भूल जाते हैं। अभी के लिए इन्होंने बताया कि हर तरह की जो सफरिंग है उसका एक कारण होता है, यानी कि समुद्र, और सफरिंग कुड बी एक्सटिंग्विश्ड, इसको ख़त्म किया जा सकता है निरोधा से। और इट कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग अष्टांग मार्ग, यानी कि 8 फोल्ड पाथ पॉलिसी से। 8 फोल्ड पाथ जो इनका था वो किस प्रकार था उसके बारे में सुन लो। जनरली इसके रिगार्डिंग इन्होंने बताया है कि नॉलेज मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस से आप इसको अचीव कर सकते हो, जैसे कि राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट एफर्ट और राइट कंसंट्रेशन। सो इस फोल्ड पाथ का इन्होंने जिक्र किया है, जहाँ पर हम अटेनमेंट कर सकते हैं एनलाइटमेंट की, जहाँ पर हमें एक एनलाइटनमेंट मिलती है ताकि हम अपने आप को अवॉइड कर सकें सेल्फ इंडल्जेंस से, सेल्फ डिनाइल से। साथ ही साथ बुद्धिज़्म में नो सुप्रीम गॉड का भी जिक्र है, कि कोई भी डाइटी सुप्रीम नहीं है, कोई गॉड नहीं है। अल्टीमेट गोल जो इनका होता है वो है कि लाइफ की वैल्यूज़ को समझना। 5 प्रीसेप्ट, यानी कि जो इनके प्रिंसिपल थे उस पर ये फॉलो करते थे, जैसे वायलेंस नहीं करनी, स्टीलिंग चोरी नहीं करनी, सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रिंक्स हैं, जैसे कि
ड्रग्स हो गए किसी तरह की, वो चीज़ नहीं लेनी। इनका जो मेन टीचिंग होती थी वो ओरल होती थी। इन्होंने तकरीबन 45 साल तक अडॉप्ट की है ये टीचिंग को प्रेफर किया है। बाद में इनके जो संघ होते थे वो इनकी टीचिंग्स को याद रखते थे, फिर वो डिलीवर करते थे स्पेशल जो ओकेजन्स होती हैं, फेस्टिवल्स होती हैं उसके दौरान। पहली काउंसिल में इसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया था, जो कि 3 पिताकास होते हैं, जैसे विनय पिताका, सुत पिताका, अभिधम पिताका। विनय पिताका रूल्स ऑफ कंडक्ट के बारे में है, डिसिप्लिन के बारे में है। सुत पिताका जो धर्म की जो पॉलिसी है उसको बताता है। उसमें भी दिग्ग निकाया या फिर मजीमा निकाया, संयुक्त निकाया, अंगुत्र निकाया, खुददक निकाया। सो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अभिधम पिताका जो कि फिलोसफिकल एनालिसिस है, जो कि इनकी टीचिंग्स है उसके बारे में जिक्र किया जाता है। वहीं पर कई और टेक्स्ट भी हैं, जैसे कि दिव्यावदना, दीप वंसा, महावंसा, मिलिंदपना। सो स्कूल्स भी हैं बुद्धिज़्म के जो कि इन लेक्चर्स को डिलीवर करते थे, जैसे महायान हो गया, हिनयान, थेरवड़ा, वज्रयान, जैन। इसके बारे में मैं कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ, अभी ध्यान से सुनना। उससे पहले ये भी चीज़ याद रखो कि जो इनका टेक्स्ट था वो पाली में था, राइट। पाली भी एक लैंग्वेज की फॉर्म है जो कि स्पेशली बुद्धिज़्म में देखी गई थी 25 बीसी के नियर अबाउट। महायान जिसको कि ग्रेट व्हीकल बोला जाता है, इसमें हेवलीनेस ऑफ बुद्धा और आइडल वर्शिप के बारे में जिक्र किया जाता है, बोधिसत्व के बारे में जिक्र है। और ये इंडिया कश्मीर में ओरिजिनेट हुआ है। देन इसको सेपरेट किया गया था सेंट्रल एशिया या फिर वेरियस अदर जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें गया, यानी कि चाइना, कोरिया, वेरियस अदर लोकेशंस, राइट। हिनयान जिसको लेसर व्हीकल बोला जाता है, इसको ओरिजिनली समझो कि ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा भी कहा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स के बारे में इसके बारे में जिक्र है, बट इसमें आइडल वर्शिप नहीं है, याद रखो। और इसमें इंडिविजुअल सैल्वेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, मेडिटेशन का जिक्र है। थेरवाड़ा जो है वो हिनयान सेक्ट ही है, इसको भी याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये थेरवाड़ा, राइट। थेरवाड़ा की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट एंशियंट ब्रांच है बुद्धिज़्म की आज के युग में, और इसको ओरिजिनल टीचिंग्स के काफ़ी क्लोज देखा गया है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिनयान जो है वो ओरिजिनल टीचिंग ही थी। बट इसकी जो शुरुआत है, जो इसका ओरिजिन है, वो श्रीलंका में हुआ है, तब सेलोन बोला जाता था। और देखो डोमिनेंट फॉर्म इसकी जो देखी जाएगी वो कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका में आप देख सकते हो, यानी कि वहाँ पर ये काफ़ी प्रैक्टिस किया जाता है। वज्रयान जिसको कि व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट बोला जाता है, और इसको तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहते हैं। और इसकी जो शुरुआत है या इसको डेवलप जब किया गया था नियर अबाउट 900 क्राइस्ट ईरा के दौरान इसे डेवलप किया गया था। सो ये कुछ खास बुद्धिज़्म थे। अभी मैं लास्ट बात करने वाला हूँ जैन की। जैन जो है इसमें इसलिए खास है क्योंकि ये चाइना में प्रैक्टिस किया जाता है। चैन स्कूल ऑफ चाइनीज़ बुद्धिज़्म जो है वो इसके बारे में बात करता है। टैंग डायनेस्टी के दौरान इसकी डेवलप किया गया था, और ये महायान बुद्धिज़्म का ही स्कूल है। इट इज़ ए स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज़्म, राइट। और ये जापान में भी प्रैक्टिस किया जाता है, और 7th सेंचुरी क्राइस्ट एरा के दौरान ये जापान तक पहुंच चुका था। इसका मोस्ट डिस्टिंक्टिव जो फीचर है ना वो है मेडिटेशन, यानी कि इनका जो मेन फोकस होता है वो मेडिटेशन पर ही है। कुछ जो सर्मन्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहला वाला जो कि सारनाथ में हुआ था, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन भी बोला जाता है, सेटिंग इन मून द व्हील ऑफ धर्मा। सो ये चीज़ थोड़ी सी याद रखना जो इन्होंने अपने 5 वेंटरिंग मॉन्क्स को दी थी। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि बुद्धिस्ट काउंसिल्स जो हुई हैं उसके बारे में आप समझ लो। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल अजात शत्रु ने पैटर्नाइज की थी, राजगृह में हुई थी। महाकश्यपा ने चेयरमैन थे 483 बीसी में। सेकंड वन जो कालाशोक ने की थी वैशाली में, सबकर्मी चेयरमैन थे। थर्ड अशोका ने की थी पटलिपुत्र में, मुगलीपुत्र चेयरमैन थे। और लास्ट वन जो फोर्थ है वो कनिष्का ने की थी कश्मीर में, जिसको कुंडल बन भी बोला जाता था। और वासुमित्रा इसके चेयरमैन थी 72 एडी के नियर अबाउट। सो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखना। वहीं पर सरमन्स की अगर बात करूँ तो अनाथा लखना सुता ये नॉट सेल्फ करेक्टरिस्टिक है। वहीं पर आदित्य प्रियाया सुता ये फायर सरमन है। सो इसलिए बता रहा हूँ, कई बार पूछ लिया जाता है कि ये सरमन किस चीज़ से बिलोंग करता है। सो अभी के लिए अशोका और बुद्धिज़्म, जब से अशोका जब कलिंगा का युद्ध हुआ था तो आपको पता है कि अशोका जो थे उन्होंने काफ़ी इससे सीखा, बुद्धिज़्म से काफ़ी प्रेरित हुए। देन जब ये एक मॉन्क को मिलते हैं तब से बुद्धिज़्म काफ़ी स्प्रेड हो गया था, क्योंकि देखो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका ने ही की थी, और इन्होंने कई मिशंस भी भेजे हैं सेलोन, म्यांमार या वेरियस अदर जो लोकेशंस हैं वहाँ पर। वहीं पर अशोका का जो मिशन था वो इस प्रकार था कि इन्होंने अपने सन महेंद्रा और डॉटर संगामित्रा
इनको भेजा था श्रीलंका में बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए। और ने जो इनके जो नाम हैं वो महावंशा में लिखे हुए हैं, ये चीज़ें याद रखना। संघामित्रा एक सैपलिंग जो सैक्रेड बोधि ट्री की है वो लेकर आई थी, वो अनुराधापुरम में पहुंची थी जो कि श्रीलंका में है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसलिए बता रहा हूँ। अभी के लिए गांधारा स्कूल, मथुरा स्कूल, अमरावती स्कूल, इसके बारे में काफ़ी चीज़ें लिखते हैं, जैसे कि हेलेनिस्टिक स्कल्पचर्स जो हैं, इंडो ग्रीक आर्ट है, वो गांधारा स्कूल बताता है। मथुरा और अमरावती स्कूल में समझो कि इंडिजीनियसली इसको डेवलप ज़रूर किया गया है, बट मथुरा स्कूल में आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा एक्सटर्नल कल्चर का, जो कि अमरावती स्कूल में नहीं है। वहीं पर जो गांधरा स्कूल है वहाँ पर ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन का जिक्र है, रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है मथुरा में, वाइट मार्बल्स का यूज़ किया गया है अमरावती में। मेनली बुद्धिस्ट इमेजरी जो है वो ग्रीको रोमन पैथियन के हिसाब से उन्होंने ली है। वहीं पर हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज़्म तीनों का एक समझो कि मिला जुला स्वरूप आपको देखने को मिलेगा मथुरा में। और जो मथुरा और गंधारा इन दोनों को पैटर्नाइज किया है कुशन ने। वहीं पर जो अमरावती है वो सतवाहना रूलर पैटर्नाइज कर रहे थे। सो ये थोड़ी सी डिटेल है, आप देख लेना, पढ़ लेना एक बार स्लाइड रोक के। इनिशिएटिव जो हैं बुद्धिज़्म टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए हमारे देश ने भी बहुत सारे लिए हैं, जैसे कि स्वदेश दर्शन स्कीम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने आइडेंटिफाई किया था, बुद्धिस्ट सर्किट जिसके द्वारा आपको बताया जाएगा कुछ खास जगहों के बारे में, देखो अपना देश इनिशिएटिव के तहत। वहीं पर प्रसाद जो स्कीम है, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, सो इसके तहत भी चीज़ों के बारे में काफ़ी इलेबोरेट किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको पता होगा नालंदा बिहार में, जो सांची स्तूपा है मध्य प्रदेश में, वहीं पर बोध गया बिहार, और वन मोर जो अजंता केव्स हैं स्पेशली, इनमें कई केव्स हैं जहाँ पर बुद्धिज़्म का जिक्र है, और जैनिज़्म का भी है। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, राइट। सो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना। और कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, जैसे कि लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन, जहाँ पर अशोका का जिक्र है, वहाँ पर बताया जाता है कि बुद्धा शाक्यमुनि के बारे में लिखा गया था और उनको बुद्धा शाक्यमुनि बोला जाता था। वहीं पर जो अदर एडिक्ट्स हैं, जैसे कि माइनर रॉक एडिक्ट नंबर 3 है, इसको याद रखना, धम्मा टेक्स्ट के बारे में बता रही है, धम्मा मतलब धर्म, राइट। सो ये जो चीज़ें हैं, जातका टेल्स जो कि प्रीवियस लाइफ जो गौतम बुद्धा की रही है, बोधिसत्व हैं, उसके बारे में जिक्र किया गया है। पद्मनासुता और आचार्य बुद्ध सुता, इसमें मिरेकुलस इवेंट्स जो हैं गौतम बुद्धा की लाइफ के बारे में वो समझो बताए गए हैं। अश्व घोष के द्वारा जो बुद्ध चरिता है वो भी इनकी फुल बायोग्राफी के बारे में, डिटेल्स के बारे में बताती है। वहीं पर निदान कथा एक समझो कि थरवड़ा ट्रेडिशन है जो कि श्रीलंका में फॉर्म किया गया है। सो ये भी इस चीज़ के बारे में, बुद्ध घोष के बारे में जिक्र करता है। अभी तक 5 इनकारनेशंस बुद्धा की बताई हैं, जैसे कि वायरोकाना हो गया, या फिर अक्सोभया, रत्नासंभवा, अमिताभ, अमोघ सिद्धि, इनको 5 तथागत भी बोला जाता है। और लास्ट में जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए करूँगा कि अभी के लिए जो मैत्रेय बुद्धा हैं उनका काफ़ी जिक्र आता है, तो फ्यूचर बुद्धा उन्हें क्यों बोला जाता है, इसका जिक्र कहाँ पर है। सो ये चीज़ ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। किसी प्रकार की भूल होगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और डू कमेंट। मे यू हैव ए सक्सेसफुल डे हैड। जय हिंद।